इन दिनों मालवा निमाड़ के मौसम में एक बार फिर करवट बदलते हुए हल्की सी बूंदाबांदी के साथ ही जबरदस्त ठंड के हिचकुले देखने को मिले। मौसम वैज्ञानिक हीरालाल खपड़िया ने जानकारी देते हुए बताया कि पश्चिमी विमोक्ष के कारण हिमालय क्षेत्र में भारी बर्फबारी होने के चलते शीतलहर का वातावरण मालवा और निवड में भी उत्पन्न हुआ है, जिसके चलते रविवार रात और सुबह हल्की बूंदाबांदी देखने को मिली, जिससे तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट देखने को मिल रही है। जो अधिकतम तापमान 22 से 23 डिग्री सेल्सियस के करीब था, वह नीचे में 18 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया और न्यूनतम तापमान 15-16 डिग्री चल रहा था, वह भी 12.13 डिग्री के करीब पहुंच गया। आने वाले 1-2 दिन तक मौसम ऐसे ही रहेगा, उसके बाद मौसम खुलेगा और तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी देखने को एक बार पुनः मिलेगी। कृषि की दृष्टि से अगर यह बूंदाबांदी देखी जाए तो ये बहुत ही लाभदायक है। इंदौर से कमल किशोर की रिपोर्ट। सर, ये जानना चाहेंगे कि इन दिनों मौसम में अचानक जो परिवर्तन आया तो हल्की बूंदाबांदी भी हुई थी, क्या वजह देखते हैं और टेम्परेचर की स्थिति क्या है? अभी वर्तमान में जो मौसम में परिवर्तन आया था उसकी पहले से फोरकास्ट थी कि एक पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हुआ, जिसकी वजह से हिमालय क्षेत्र में काफ़ी बर्फबारी हुई और हवाओं की दिशा में परिवर्तन हुआ, जिससे उत्तर नॉर्थ की हवाएं चली। उसकी वजह से हमने देखा कि 2 दिन पहले मावठे के कारण मालवा और निमाड़ के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश, यानी कहीं कहीं बूंदाबांदी तो कहीं कहीं जो अधिकतम तापक्रम है वो 20 और 21 के पास पहुँच गया और जो न्यूनतम तापक्रम है वो भी घटकर 12 और 13 डिग्री के आसपास पहुँच गया। अगर हम कृषि महाविद्यालय इंदौर ऑब्जर्वेटरी की बात करें तो हमारे यहाँ पे कल 2 mm पानी दर्ज किया गया और जो अधिकतम तापक्रम है वो 18 डिग्री दर्ज किया गया और जो न्यूनतम तापक्रम है वो 13 डिग्री दर्ज किया गया। अगर आने वाले दिनों की बात करें तो अभी 2 दिन तक मौसम में फिर से हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है, लेकिन जो अधिकतम और न्यूनतम तापक्रम है उसमें हमको 1.5 से 2 डिग्री तापमान बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। 3 दिन 4 दिन बाद हम देखते हैं तो हवाओं की दिशा में एक बार फिर से परिवर्तन होगा और जो मौसम है वो खुलेगा और जो अधिकतम तापक्रम है ये फिर से 25 डिग्री के ऊपर देखने को मिल सकता है और जो न्यूनतम तापक्रम है वो भी 14 और 15 डिग्री के आसपास देखने को मिल सकता है। सर, ये हल्का सा जो बारिश हुई, पानी जो गिरा है, ऐसे में खेतों को किस तरह के इस पर असर देखने को मिला और किसानों के लिए क्या कहेंगे आप? किसान की दृष्टि से देखें तो किसान के लिए ये लाभदायक हुआ, जहाँ एक इरिगेशन अभी देने की ज़रूरत थी किसान को, जो फूल वाली अवस्था से जो मिल्किंग स्टेज में जो गेहूं पहुंच गया या चना पहुंच गया, जो जिसको हम कहते हैं दाना भराने वाली अवस्था, इसमें पानी की सख्त ज़रूरत होती है और ऐसे में जो 2 से 3 mm कहीं कहीं 4-5 mm भी बारिश दर्ज की गई, ये किसान के लिए एक अमृत के समान साबित होगी है। सर, ये इस बारिश से किन किन फसलों को लाभ और किन किन फसलों को नुकसान हो सकता है? किसान की दृष्टि से अगर देखें तो अगर ये लंबे समय तक अगर रह जाता है तो फिर जो सेंसिटिव क्रॉप हैं जैसे मटर हो गया, चना हो गया, इसमें नुकसान होने की संभावना रहती है। पर अभी ऐसी स्थिति नहीं है क्योंकि 1-2 दिन में ही पानी खुल गया और धूप फिर से निकल गई है, तो ये नुकसान वाली तो कोई कंडीशन नहीं है। पर जो कपास है, कपास की सूनिंग में थोड़ी सी 1-2 दिन की प्रॉब्लम आएगी, बाकी फसलों के लिए सब लाभदायक है। आपका नाम? डॉक्टर HL खपेड़िया, नोडल अधिकारी, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, कृषि महाविद्यालय इंदौर। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए खबर की खोज, क्योंकि हम आपको रखते हैं खबरों से अपडेट। साथ ही खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।